हेलो नाइन्थ के बच्चों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। ये जो हमारी वीडियो होने वाली है बेटा, ये एक्सरसाइज 1.3 की होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके पहले वाले एक्सरसाइज के पार्ट नहीं देखे, उसको ज़रूर देख लेना। इंट्रोडक्शन की वजह से ये होगा कि आपको इसके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो पहला क्वेश्चन है, बड़ा क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चार चीजें बताऊंगा। चार चीजें वो क्या है बेटा? सबसे पहली कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, आपको बता रखा है। टर्मिनेटिंग वो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है बेटा जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर एक बार 0 आता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद वो नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे आप करो 10/3, 10/3, तो 10/3 को करोगे तो 3.33333 ऐसे जाते जाता है। तो ये आपका हो गया रिपीटिंग हो गया। और अगर नहीं रिपीट हो रहा तो वो नॉन रिपीटिंग हो गया, और उसको रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, अब वही बताना हमें कि डेसिमल फॉर्म में करना है, दूसरा बताना है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 36/100 हमें पता है कि जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर जाता है। तो इसको अगर मैं करूँगा तो बेटा कैसे जाएगा? ये हो जाएगा 36 और ये हो गया 100। ठीक है, अब डिवाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से करना आता है। 100 के टेबल में 36 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? इस पे एक 0 लगाने के लिए हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे डेसिमल के साथ, और जैसे डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 100 के टेबल में 360 नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है। क्या? 3 है, तो 300 पे आ गया, ये कट गया, ये हो गया 60। डेसिमल लगा दिया तो एक 0 घर से लगा सकते हैं, लगा दिया। अब 100 के में 600 आता है, बिल्कुल आता है सर, 6 पे आता है तो 600। अब आपका ये क्या हो गया बेटा? रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज। और अभी सर ने बताया कि रिमाइंडर 0 होता है तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। तो क्या कह देंगे? ये आपका क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग। आया समझ में? आई बात समझ में? चलो सेकंड वाला देखते हैं। वही बात, 1 बाहर मतलब ऊपर है तो अंदर आ गया 11 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन छोटा है तो हम यहाँ पे एक 0 डेसिमल लगाना पड़ा। डेसिमल लगाने का मतलब एक 0 लगा दिया। डेसिमल लगाने की वजह से एक 0 कैरी ले लिया। अभी भी क्या 11 के टेबल में 10 आता है? नहीं, तो एक और 0 लगाएंगे। और याद रखो, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक है बहुत ज़्यादा, कि अगर एक 0 अब एक और लगाना है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो एक 0 यहाँ भी लगेगा। ठीक है, अब 11 के टेबल में 100 आता है? नहीं, इससे छोटा आता है। 11 9 99, देन कितना हो गया? 1। देन कितना हो गया? 1। अब देखो, शुरुआत तो फिर से 1 से हुई थी, अब फिर ये 11 पे जाएगा, नहीं जाएगा तो 09 फिर से आएगा, फिर ऐसे करते 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 करते। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके बाद फिर से 09 रिपीट होगा, फिर से 09 रिपीट होगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 1/11 का बेटा 0.09 के ऊपर मैं लगा दूंगा बार। बार का मतलब क्या होता है? अब आगे नंबर रिपीट होते हुए जाएगा। अब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर सारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। आई बात समझ में? आसान था, सर ने समझा दिया। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब ये थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है बेटा? ये हमें मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में से करना पड़ेगा। आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होता है, जो भी आंसर है वो इससे प्लस होता है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 32, 32 + 1 33, तो ये हो जाएगा 33/8। अब इसको डिवाइड करेंगे, 33/8 को डिवाइड करो। 33 ऊपर है, 8 इधर है। 8 के टेबल में 33 आता है? नहीं आता, इससे छोटा आता है। 8 4 32 1। 8 के टेबल में 1 नहीं आता, अब क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल लगते एक 0 आ जाएगा। अब 8 के टेबल में हो गया तो 8 1 8। ठीक है, अब 2 आ गया, 2 आ गया। अब डेसिमल लग चुका तो अपने एक 0 तो अपने घर से लग ही जाता है, वही वाला हाल है। तो 8 के टेबल में 8 2 16। बहुत बढ़िया, कितना है? 4। एक 0 हमारे घर से लग जाएगा, 0। 8 के टेबल में 40 आता है? हाँ जी सर आता है। कितने में आता है? 5 टाइम्स में आता है। 8 5 40, 8 5 40। क्या रिमाइंडर 0 आ गया? बिल्कुल आ गया जी, रिमाइंडर तो बिल्कुल 0 आ गया। अभी हमने बताया था जिसका रिमाइंडर 0 वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग।
तो क्या कह देंगे बेटा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। मार्कर खत्म हो गया, रुको दूसरे लेने दो, एक सेकंड। हाँ ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया ये। अब बेटा ये भी वैसे ही है, ठीक है, पर ये भी क्या करना है, जो ऊपर न्यूमरेटर वो अंदर आ जाएगा, थोड़ा ऊपर से कर देते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, यहाँ करा 13। क्या 13 के टेल में 3 आता है? नहीं, तो डेसिमल लगेगा। डेसिमल लगते क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, और डेसिमल जैसे लगा एक 0 घर से आ जाएगा। 13 के टेल में 30 तो नहीं आते, इससे कम आ जाए। 13 2 ज़ा 26 आ जाएगा। कितना बचा, 4 बचा, फिर एक और 0 आ जाएगा। 13 3 ज़ा 39, ये कितना आ जाएगा, 1। सही कर रहे हैं, 13 2 ज़ा 26, 13 3 39, 1, एक और 0 लग गया। अब 13 के में 10 नहीं आता तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाना है तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। अब 13 के टेबल में कितने टाइम्स पे 100 आता है, बताएगा कौन कि 13 के टेबल में कितने टाइम्स पे 100 आता है? नहीं आता। 13 7 ज़ा 91 होता है, 91 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया, 91 + 900, अब यह 90। अब 13 का जब 7 करेंगे तो 91 आता है, और 13 6 ज़ा कितना होता है, 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 6 ज़ा कितना होता है बेटा, 13 6 ज़ा होता है 13 5 ज़ा 78, 13 6 ज़ा 78 करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 90 में 78 माइनस करोगे कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 देन 0। अब 13 के टेबल में आराम से कितने पे जाएगा, कितना, 120 आ गया। 120 कितने पे जाएगा, 120 जाएगा बेटा आपका 9 पे। 9 पे कितना जाता है, 13 9 ज़ा 117, 39 ज़ा 117, 117 का कितना बच गया, 3। ये क्या हो गया, 3 जैसे ही बचा, आपने पता चल गया हमने स्टार्टिंग भी 3 से ही करी थी, फिर से 3 आ गया, मतलब दोबारा से वही होगा, एक 0 आएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे। इसका मतलब अब ये वापस से रिपीट होते हुए रहेगा। अब ये क्या होता रहेगा, रिपीट। इसकी तरह कुछ हाल चल रहा है, जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो वैसे यहाँ पे क्या होता रहेगा, रिपीट। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब क्या, सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3/13 इज इक्वल टू 0.23069 के ऊपर बार। और एक कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया और ये क्या और रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सारे अच्छे से अलग अलग तरीके से सॉल्व करें, एक बार देख लो और मूव करते हैं हमारे इसके बाद वाले जो पार्ट है तो 5th and 6th। तब तक इसे नोट डाउन करो। अब ये जो है ना, ये 5th और 6th पार्ट है, दो लास्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है। क्या है वही हमें समझ आ रहा है कि ये न्यूमरेटर है तो ये अंदर आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 11। ये वाला नंबर छोटा अंदर वाला, तो क्या करेंगे, एक 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। जैसे डेसिमल लगा एक 0 लगे, 11 का टेल में 20 आ सकता है ना आराम से। कितने पे, 2 ज़ा तो हो जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11, कितना होगा बेटा अपना कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 में से 11 का कितना बचा, 9 बचा, 9 बचा। 9 के बाद ये चला जाएगा इस पर, अब ये एक 0 अपने आप लग जाएगा क्योंकि डेसिमल का लग जाता है। 11 के टेबल में 90 नहीं आता, इससे कम आता है। 11 8 ज़ा 88, 88 करते कितना हो जाएगा 2। फिर से वही वाली बात हो गई, फिर से ये मतलब अपना 1 लगेगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 लगेगा, फिर 8 आएगा, मतलब ये रिपीट होते जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो तो फिर से ये 2 आ गया, तो इसका मतलब इसके बाद नंबर्स क्या होने वाले हैं, सारे रिपीट होने वाले हैं। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो पहले लिखेंगे पहला पार्ट क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसको लिखेंगे कैसे, 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.18 के ऊपर बार। ठीक है बेटा, बार का मतलब वो रिपीट होते जा रहा है। वैसे ये वाला है, देखो जरा, ये ऊपर है तो इसको लिखेंगे 329 अंदर आ जाएगा, नीचे वाला बाहर आ जाएगा। 400 के डिटेल में 329 तो नहीं आता क्योंकि छोटा नंबर है, ये छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा। जैसे डेसिमल लेंगे एक 0 लग जाएगा। अब तो आ सकता है, अब 400 का तो टेबल सर आता नहीं है, तो क्या करेंगे, आप एक काम करो ना, 4 का टेबल पढ़ लो, 4 का टेबल आ रहेगा, बाकी 0 0 लगा देना। 4 के टेबल में इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू क्या आती है, 4 8 ज़ा 32, तो 8 पे जा सकता है, तो 32, और बाकी के 2 0 एज इट इज़ उतार देना। ये कटेगा तो इसमें बच जाएगा बेटा 90 बच गया।
90। अब एक ज़ीरो और लग सकता है अपने घर से। 400 के टेबल में 900 नहीं आता, कम आता है। 4 2 ज़ा 800, 800 आएगा, क्या बचेगा बेटा 100 बचेगा। अब 100 क्या होगा, 100 बचा, एक ज़ीरो घर से लगा दिया, डेसिमल के बाद लगा सकते हैं। 4 के टेबल में 1000 नहीं आता, वही आएगा 4 2 ज़ा 800। कितना आया बचा, आया आपका 200 बचा। अब 200 के बाद ये छोटा है तो एक और ज़ीरो आएगा, एक और ज़ीरो। 4 के टेल में 2000 आता है, 400 के टेल में बिल्कुल आता है। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 5, ये आ जाएगा 2000। रिमाइंडर जैसे ही ज़ीरो आएगा हमें समझ जाना है, एक ही चीज़ लिख देने, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, रिमाइंडर ज़ीरो मतलब टर्मिनेटिंग। तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा, टर्मिनेटिंग। मतलब जब टर्मिनेटिंग होगा ना तो ये रिपीटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, तब सिर्फ एक ही बात होती है, टर्मिनेटिंग की। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस वीडियो में हम ना सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। उसके बाद वाले क्वेश्चन अगले पार्ट में आएंगे। तो अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसे नोट डाउन कर लो आप बेटा। जैसे अभी ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर बार है। बार का मतलब समझ आ गया होगा कि ये नंबर फिर से दोबारा से जब डिवाइड होगा तो फिर से 142857 आएगा, फिर से 142857 आएगा, मतलब रिपीट होते जाएगा। फिर बोल रहे कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमें डिवाइड नहीं करना, हमें इन्होंने एक वैल्यू दे दी हमें कि 1/7 की वैल्यू ये है और हमें इन सबको डिवाइड नहीं करना। जैसे डिवाइड नहीं था कि ये ऊपर वाला अंदर चला जाएगा या 7 वाला बाहर आ जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा, वैसे नहीं करना, हमें बिना डिवीजन के करना है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, हमें किसकी वैल्यू पता है, 1/7 की वैल्यू पता है। 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और उसके ऊपर क्या है, एक बार है। ठीक है, तो अगर मैं 2/7 है, 2/7 को लिख रहा हूँ, तो 2/7 का क्या होगा बेटा, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। क्यों, कैसे लिख सकते हो सर, कि मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 1/7, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/7 तो बनेगा। और यहाँ पे हमें डिवीजन नहीं करना, लेकिन हम कुछ और तो कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें 1/7 की वैल्यू एज इट इज़ पता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 0.142857 और उसके ऊपर बार। जैसे ये करेंगे बेटा क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप कर लेना, मेरे को पता है क्या है कि ये करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका 0.42 क्या था, 0.285714। जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा मेरा आंसर आएगा 0.285714। वैसे 3/7 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3/7 को करेंगे 3 × 1/7। लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 3 × और हाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ अभी, 0.142857। ठीक है, अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप कर कैलकुलेशन करके तो आपका आंसर आएगा बेटा 0.42857 और ये जब बार में है तो ये जो आंसर आएगा ये भी बार में होगा। समझ आ रहा है, बोल तो आना। वैसे ही 4/7 को क्या करेंगे, 4 × 1/7। वैसे ही 5/7 का क्या करेंगे बेटा, 5 × 1/7 है ना। एंड 6/7 को क्या करेंगे, 6 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब ना ये जो तीनों है ना 4/7, 5/7, 6/7, ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना कि मतलब आपने कैसे कैलकुलेट करा और इसका आंसर क्या आ रहा है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड सेकंड। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है। और अच्छी लगी तो आपको पता है एक प्यारा सा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।